क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप यहाँ ठीक से देखेंगे तो जो मैट्रिक्स ए के साथ है वो आयोटा है। ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा, और बी के साथ भी बी मैट्रिक्स में भी आयोटा है, माइनस आयोटा है। तो पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पूछा गया है। ए इंटू बी मतलब क्या, आपसे जो पूछा गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पूछा गया है। तो सिंपली अलजेब्रा के फॉर्मूला के अनुसार भी देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है, वो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। अब विदाउट सॉल्विंग द मैट्रिसेस, बिना मैट्रिक्स को सॉल्व किए हुए भी आप बता सकते हैं कि जो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है। यदि आप ए से सॉल्व भी कर लिए, ए प्लस बी इन दोनों मैट्रिक्स को यदि आप जोड़ते हैं इंटू ए माइनस बी, दोनों घटाने के बाद भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको सेम वैल्यू आएगा, जो वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि एक फार्मूला बेस्ड है और फार्मूला ही यहाँ पर है, तो आप डायरेक्ट इसका ऑप्शन ए ऑप्शन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, इफ दो मैट्रिक्स है इक्वल, उसे इक्वल किया गया, दो मैट्रिसेस को इक्वल किया गया है, देन एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बता रहा है, एक्स का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली है कि आप जो यदि दो मैट्रिक्स यदि इक्वल मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स यदि इक्वल मैट्रिक्स है, उन मैट्रिक्स को आप उनके एलिमेंट्स को आप इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है 2x, तो पहला एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट आपके पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं 6। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन आपका एक्सप्रेशन यहाँ से बनता है, दूसरा एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। और कहाँ है एक वेरिएबल, कहाँ है वेरिएबल, ये y है, तो ये किसके एलिमेंट के बराबर होगा -2 के बराबर। तो ये हो गया आपका -2 के इक्वल। तो इस -2 के वैल्यू को यदि मैं यहाँ रखता हूँ, इस y इक्वल टू -2 को यहाँ रखूंगा तो क्या होगा 2x माइनस, और ये -2 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, वैल्यू ऑफ x क्या है आपका 2 है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो इक्वलिटी मैट्रिक्स के इक्वलिटी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ दो मैट्रिक्स है उसे ऐड करना है, मतलब क्या उसे एडिशन करना है, जोड़ देना है। तो सिंपली आप जोड़ दीजिए, क्या होगा 1 और 0। यदि मैं यहाँ बताऊँ डायरेक्ट यहाँ ही लिख देता हूँ क्या 1 0, तो ये हो जाएगा क्या आपका 1 होगा 0 और 1, ये 1 हो जाएगा 0 और 1, इसी जोड़िए 1 होगा और ये 1 और 0 ये 1 होगा 1 1 1 1। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन डी है। इस तरह के भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं, जो काफ़ी आसान होता है। आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड भी होता है और सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आधारित होता है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि गलत नहीं हो, क्योंकि ये आसान है, इसीलिए इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आपके पास क्या है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए क्यूब का वैल्यू पूछा है। तो मतलब क्या ए क्यूब का क्या हुआ, ए क्यूब को आप लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर इसे लिख सकते हैं ए इंटू ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी आप ए क्यूब निकाल सकते हैं। मतलब क्या, यदि आपके पास ए क्यूब निकालना है तो इन्हीं मैट्रिक्स को आप 3 टाइम्स लिखेंगे। मतलब क्या 3 टाइम्स लिखने का मतलब ये हुआ कि 1 -1 और 1 है। ठीक है, इसे आप फिर से एक बार लिखिए 1 -1 और 1, फिर से एक बार लिखिए इसे 1 -1 और 1। ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर वो स्क्वायर बनेगा, उस स्क्वायर को फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ए क्यूब निकल जाएगा। तो ये क्या है आपका ए क्यूब है आपका। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है देखिए, मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है बहुत आसान है। और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में एक रो को ऐसे एक रो को लीजिए, हर कॉलम से उसे मल्टीप्लाई किया आता है। इसे पकड़िए रो, ये 1 × 1 तो ये 1 हो जाएगा, और -1 और -1 तो +1 तो +1 मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, और इसी तरह से इसे लीजिए आप 1 × -1 तो ये -1 × 1 तो ये भी -1 होगा। सिमिलरली अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 तो -1 1 × -1 तो -1 × -1 तो +1 1 × 1 तो क्या होगा +1। ठीक है, ये हो गया आपका a × a का एक्सप्रेशन मैंने
क्या किया है, इन दोनों मैट्रिक्स को सिर्फ मल्टीप्लाई किया, मतलब ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर का ये वैल्यू आया, क्या है ए स्क्वायर का वैल्यू, आप देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा यहाँ से 2 आएगा, -2 और 2, ठीक है। इसे फिर से मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 1 -1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिमिलर मैथड है मल्टीप्लिकेशन का, आपको एक रो को लेना है और उसे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो मल्टीप्लाई होने पर क्या 2 इंटू 1, तो ये 2 बनेगा, ठीक है, -2 और ये -1 मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, फिर से ये +2 बनेगा, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई कीजिए इस कॉलम के साथ, तो क्या होगा, ये -2 होगा और ये -2 और ये आपका 1, तो ये फिर से -2 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये -2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -2, ठीक है, इस 2 को -1 से -2 और इस -2 को -1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये +2 हो जाएगा और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है, 4 -4 और ये 4, आप इस पे 4 यदि कॉमन लेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 -1 और 1। देखिए ये क्या है, 4 टाइम्स ऑफ ए है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ ए मतलब क्या, यदि आप 4 कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा 4 -1 1 -1 -1 ये 4 टाइम्स, ये ए मैट्रिक्स ही है, 4 इंटू ए। ऑप्शन देखिए कौन सा है आपके पास, ऑप्शन आपके पास क्या है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन मेथड है और इस मल्टीप्लिकेशन के आधार पर आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 60 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 61। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्री है या सिमेट्री है बताना है। तो कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्री हो, स्क्यू सिमेट्री हो, इसे फाइंड आउट करने के लिए आप उस मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले सकते हैं। ट्रांसपोज मतलब क्या, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। सपोज इसे आप यदि ए एज्यूम करते हैं तो ए एज्यूम करने पे इसका ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज मतलब क्या है, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, क्या होगा, ए एच जी एच बी एफ जी एफ और सी। देखिए आप इसे आप देखेंगे तो देखिए ये क्या किसके बराबर है, ये ए के ही बराबर है। मतलब क्या, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लिया गया है, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लिया गया है, तो देखिए ट्रांसपोज लेने पे क्या आया, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। मतलब क्या, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो क्या है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल है। ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, यदि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन बी आपका एक सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। आपके पास ए है और बी दिया हुआ और पूछा जा रहा है आपका A इक्वल टू बी, ये गिवन भी है। मतलब क्या, ए है और बी है और ये इक्वल मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू बी है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा पूछ रहा है। इसका मतलब ये दोनों को इक्वल कीजिए। मतलब क्या, ये बोला है आपको ए इक्वल टू बी, मतलब क्या, ए क्या है आपके पास 4 अल्फा 0 5 और 1, ठीक है, इक्वल टू क्या है आपके पास 16 0 5 और 1, ठीक है। इन दोनों को यदि इक्वल कीजिएगा आप, इन दोनों को यदि इक्वल करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो पहले एलिमेंट के साथ 4 अल्फा इक्वल टू 16, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। आप ऑप्शन इजीली दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है। तो ये आसान है, एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि दो मैट्रिक्स यदि इक्वल हो तो उसके एलिमेंट को इक्वेट करके और वैल्यू ऑफ जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ अल्फा पूछा जा रहा है तो अल्फा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर पूछा गया है। ए स्क्वायर को आप बोल सकते हैं क्या, ए इंटू ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसी मैट्रिक्स को 2 बार लिखना है, 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1। ये मैट्रिक्स हुआ सेकेंड टाइम, फिर इसी को लिखना है, रिपीट करना है, क्योंकि 2 मैट्रिक्स है इसलिए दोनों मैट्रिक्स को रिपीट। इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसे यदि आप मल्टीप्लाई करते एक रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा। इस तरह से सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होगा, ये हर एक एलिमेंट से इसके 3 आएंगे और 3 यदि आप कॉमन लेते हैं, इसे 3 कॉमन लेते हैं, सब एलिमेंट से 3 कॉमन लेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा आपके पास। देखिए ये क्या है, ये 3 है और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स से जो गिवन है क्या है, ए है। इसका मतलब क्या, यदि आप ए गिवन है 1 1 1 1 1 और ए क्यूब पूछा गया है आपसे, तो उसका आंसर क्या होगा, वो 3 ए स्क्वायर पूछा गया है तो वो क्या होगा 3a के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन, यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64। क्या है, आपके पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स और बोला जा रहा है कि A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। मतलब क्या, एक मैट्रिक्स है, उसमें ऐड करना है किसका, ट्रांसपोज को। तो लिखिए, आप पहले लिखिए क्या लिखना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, इसके ट्रांसपोज को, इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कीजिए आप, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, ये ठीक है, इस रो को कीजिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, ये है आपका। और ये किसके बराबर है, ये एक यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, जो क्या होगा, जो यूनिट मैट्रिक्स है वो 1 0 और 0 1 है ये, ठीक है। मतलब इनको जोड़ने को किसके बराबर होगा, एक यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा। मतलब क्या, यदि इसका पहला एलिमेंट आप लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा आपको, इन दोनों को, ये किसके बराबर है, ये आई के बराबर है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। तो इसे जोड़िए आप, कॉस और ये कॉस को यदि जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 कॉस अल्फा, ठीक है। इन साइन को जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये प्लस माइनस साइन और प्लस साइन 0, ये फिर से प्लस साइन और माइनस साइन, तो क्या होगा, ये 0 होगा। कॉस अल्फा क्या होगा, ये 2 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 0 0 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, इसको आप इक्वेट कर सकते हैं, इसे आप इक्वेट कीजिएगा तो क्या होगा, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा आपके पास 1 आएगा, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 आएगा। और यहाँ से आप बोल सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। तो बताइए कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होता था, तो वो एंगल जो होगा वो होगा कितना, 60 डिग्री। मतलब क्या, पाई/3 या बोलिए इसे आप 60 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A ट्रांसपोज। मतलब क्या, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोल रहा है कि A प्लस A डैश क्या होगा, ठीक है। तो A डैश इज ए नेसेसरली, तो वो क्या होगा, आपके पास दिया गया A दिया है और उसका ट्रांसपोज दिया गया है, A दिया गया है और उसका ट्रांसपोज दिया गया है। मैंने आपको बताया है कभी भी आपको A और उसके साथ कोई उसके ट्रांसपोज को दिया है और उसे चेक करना है कि वो ट्रांसपोज है, उसको सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्री है, तो आप पूरे मैट्रिक्स का एक होल ट्रांसपोज लीजिए। होल ट्रांसपोज मतलब क्या, ये लीजिए और जैसे ये इंडिविजुअल जाएगा ये एडिशन में, तो ये क्या आएगा, ये आएगा प्लस, इस पे ट्रांसपोज 2 टाइम्स, ठीक है। और ये 2 बार, जब भी किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज होता है तो वो किसके बराबर होता है, वो उसी के इक्वल होता है। तो आप देखिए जो आपके पास क्वेश्चन था वही है ये, मतलब क्या, इसे आप A प्लस A डैश भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ये चीज़ जब कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम हो जाए, कोई मैट्रिक्स यदि ट्रांसपोज लेने के बाद भी, ट्रांसपोज करने के बाद भी यदि सेम आता हो, कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करने पे सेम ही मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब क्या, ये चीज़ और ये चीज़, देखिए एक मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज लेने पर सेम ही रिजल्ट आया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये सिमेट्रिक होगा। तो अब देख लीजिए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 66, A दिया हुआ है, B दिया गया है, A स्क्वायर इक्वल टू B पूछा है, ठीक है। ये भी इक्वल मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे आधारित है और यहाँ से वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा है। देन अल्फा क्या है, तो सिंपली आप देखिए A स्क्वायर पे लेने के लिए A स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्या, A इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। A इंटू ए लिख सकते हैं, तो A इंटू ए, इसका मतलब क्या, A क्या है आपके पास अल्फा 0 1 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये अल्फा के साथ अल्फा स्क्वायर, ठीक है, 0 इसके 1 के साथ 0, उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0 और ये फिर 0, ठीक है। इसे हाँ, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, अल्फा, ये अल्फा और ये क्या होगा 1 प्लस 1, उसके बाद ये 0 और ये 1, ये आपका एक मैट्रिक्स बनेगा। सिंपली एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई सही है कि नहीं है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ अल्फा स्क्वायर 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो क्या होगा, ये अल्फा स्क्वायर 1। नेक्स्ट अल्फा इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, ये 0। सेकेंड रो 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू 1 1,
ठीक है, 1 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा। सही है, ये किसके बराबर है? ये आपका बी मैट्रिक्स के बराबर है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी, बी मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब क्या 1 0 2 और 1 के बराबर है। तो यहाँ इजीली आप इक्वेट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो लेमडा को बोल सकते हैं क्या? प्लस माइनस 1 होगा। ये पहला सॉल्यूशन है। दूसरा यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं क्या कि प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से भी लेमडा आप निकाल सकते हैं क्या? 1। तो यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस 1 है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? 1 है, और 1 ही सेटिस्फाई भी करेगा। आप यदि इस अल्फा का वैल्यू 1 यहाँ रखिएगा तभी ये सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब क्या है? लैम्डा, अल्फा नहीं है ये, लैम्डा भी बोल सकते हैं इसे। लैम्डा इक्वल टू 1 होगा। जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप बी ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं और आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का एमसीक्यू का। उसमें क्या बोला जा रहा है कि ए आपके पास दिया गया है और बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देख लीजिए पहले देखिए कि ये क्या है। ये इसका डिटर्मिनेंट को निकालिए। डिटर्मिनेंट आप निकालेगा तो मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। क्या है? ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो तो उसको क्या है? उसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है, इनवर्स मैट्रिक्स पॉसिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये जो है ये सही ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं है। देखिए 0 के बराबर ये 0 है क्या? 0, ये 0 बता रहा है, लेकिन यहाँ क्या 0 के बराबर ये ऑप्शन नहीं होगा। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं। यदि ये होता तब ये एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ क्या है? 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत है। नन ऑफ दीज भी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं हो तो उसका क्या होता है? इनवर्स जो है उसका पॉसिबल होता है। इनवर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, वो अस्तित्व होता है ए इनवर्स का। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा। टोटल 67 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो भी डाउट हो आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और भी मैं एमसीक्यू के और भी क्वेश्चंस लाऊंगा और भी आपको रिवीजन कराया जाएगा अलग अलग चैप्टर पे, और विशेष तौर पे इस चैप्टर का भी मैं कोशिश करूंगा कि और भी क्वेश्चंस लेके आऊँ। फिलहाल अभी इतना ही रहने दीजिए।